नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, बिजौर पटवारी कौशल यादव को निलंबित कर दिया गया। एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने यह कार्रवाई की है। लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिजौर के पटवारी कौशल यादव को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने निलंबन की यह कार्रवाई की है क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी और लगातार शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। पटवारी बिजौर के पटवारी कौशल यादव का निलंबन हुआ है। लगातार शिकायतों के मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इधर रायपुर पुलिस ने चोरी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है और एक नाबालिग समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 100 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 20 बाइक और एक ऑटो भी इनके पास से मिला है। पुलिस ने बदमाशों से ऑनलाइन खरीदे गए 50 चाकू जब्त किए हैं। आरोपी राजा निर्मलकर, राहुल साहू और एक नाबालिग अलग अलग थाना इलाकों में बाइक और मोबाइल की चोरी का काम किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। चोरी को गंभीरता से लेते हुए उसके लिए भी निर्देश दिए गए थे कि जो 2 व्हीलर्स चोरी हो रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। तो उसी क्रम में एसीसीयू की टीम्स ने कुछ बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। कुल 3 चोर गिरफ्तार हुए हैं और उनसे 20 टोटल गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स बरामद हुई हैं और एक ऑटो उनके साथ बरामद हुआ है। अलग अलग थानों में इन गाड़ियों के संबंध में अपराध पंजीबद्ध हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और भी दूसरे चोरों के बारे में जानकारी ली जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह खबर आपको चौंका भी सकती है। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से शादी कर ली है। यह उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं ललित मोदी और ट्वीट किया, जानकारी दी। ललित मोदी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस से मालदीव में शादी की है। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन रह चुकी हैं और दोनों ने शादी कर ली है। ललित मोदी और सुष्मिता सेन ने यह शादी की है मालदीव में। दोनों ने यह शादी की है। तस्वीरें भी साझा की गई हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं जो उन्होंने साझा की है। मालदीव में यह शादी दोनों की हुई है और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है, चौंकाने वाली जानकारी। ललित मोदी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन जो पूर्व मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं उनसे मालदीव में शादी कर ली है। तो ये कई लोगों को यह खबर चौंका सकती है क्योंकि ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है, साझा की है। ललित और सुष्मिता की शादी हो गई है, दोनों ने शादी कर ली है और यह शादी जो है मालदीव में हुई है, यानी कि किसी को इसकी खबर भी नहीं लगी। और ये तस्वीरें देखिए, ये साझा की है ट्वीट के जरिए, जानकारी भी दी है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। मालदीव में यह शादी हुई है दोनों की और तस्वीरें भी साथ में दोनों ने जारी की है। ललित मोदी जाना पहचाना नाम, आईपीएल के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और सुष्मिता सेन पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस, दोनों की शादी हो गई है, दोनों ने शादी कर ली है और यह शादी मालदीव में हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त और चौंकाने वाली खबर भी है क्योंकि ऐसी खबरें थी नहीं दरअसल, और अचानक से जो जानकारी सामने आई वो अरे किसी को चौंका गई कि ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से मालदीव में शादी कर ली है। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी दोनों मालदीव गए और यहां उन्होंने शादी कर ली। ये तस्वीरें भी साझा की हैं, ट्वीट करके बताया है पूरी दुनिया के सामने कि हम दोनों ने शादी कर ली है। विवाह के बंधन में दोनों बंध गए। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया गया है। शराब बिक्री पर सेस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई और फैसलों को मंजूरी दी है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि भी बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। प्रदेश में सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया है।
इसकी जगह डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। मोटरयान योजना 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। नई मछली पालन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ट्रांसफर के लिए मंत्रिमंडल उप समिति बनाई जाएगी, यह भी तय हुआ है। सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स में 99.95 लाख की छूट देने का फैसला सरकार ने किया है। राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। ट्रांसफर में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो स्वेच्छानुदान का प्रावधान 40 करोड़ था उसको बढ़ाकर 70। और राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसदों और विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की दरअसल इस बैठक में जानकारी दी जा रही है। दिल्ली से प्रशिक्षण लेकर विधायक जो आए हैं वो जानकारी अपने साथियों को दे रहे हैं। सभी विधायक और सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से आपको बता रहे हैं। तो 18 तारीख को मतदान होना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है और ऐसे में बीजेपी सांसदों और विधायकों की बैठक हो रही है। और जो विधायक दिल्ली गए थे ट्रेनिंग के लिए, वे अब अपने साथी विधायकों को दे रहे हैं जानकारी। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कानून व्यवस्था को लेकर राजभवन तक मार्च किया। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को निशाने पर लिया, शिकायत की। बारिश के बीच नेताओं ने राजभवन मार्च किया। अकलतरा की घटना को लेकर बीजेपी ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हम लोग छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है और जिस प्रकार हमारी माता बहनों की, महिलाओं की अस्मिता पर खिलवाड़ लगातार हो रहा है और जैसे कानून व्यवस्था रोज बिगड़ती जा रही है, रोज 12 से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार के महिलाओं पे हो रहा है। और महामहिम को ये बताने के लिए कि जो ये घटना जांजगीर जिले का अकलतरा की जो घटना है, शहर के अंदर की घटना है, दूसरे निर्भया कांड को याद दिलाता है कि कितने भ्रष्ट तरीके से अपराधियों का मनोबल इस राज्य में कितना बढ़ गया है कि उन्हें कानून का डर है, ना भय है। और वो बोल के गया है कि मैं लौट के आऊंगा और फिर तुम लोगों को ठीक करूंगा। परिजन भी बता रहे थे, अपराधी की इतनी हिम्मत कि वो बोले कि मैं लौट के आऊंगा और तुम लोगों को ठीक करूंगा। और ये स्थिति को महामहिम से बताने का मतलब वो खुद संवेदनशील है। खुद जानती हैं प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्म जी, हम सब लोगों ने इसकी व्यापकता के बारे में बात किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामला चले और शीघ्रता से उसका फैसला हो, निराकरण हो। ऐसे तो परिजन फांसी की मांग कर रहे हैं, उस वहाँ के लोग, जिले के लोग आंदोलन कर रहे हैं फांसी हो, मगर जो कठोरतम सजा होनी चाहिए ताकि सबक मिले अपराध करने वाले। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में जिस प्रकार की नृशंस घटनाएं हो रही हैं और सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा है, निर्भया केस ने तो पूरे देश को उद्वेलित कर दिया था। छत्तीसगढ़ में तो रोज निर्भया केस हो रहा है और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। अपराधियों को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनकर उनको सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल रही है। और अगर छत्तीसगढ़ में इन घटनाओं के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तो यहाँ पर अवैध शराब, अवैध ड्रग्स उनका आसानी से उपलब्ध होना है। उनको सरकारी संरक्षण है और उनको संरक्षण, सरकारी संरक्षण के कारण ये सब हो रहा है। अभी आपने देखा वो लड़का जो पकड़ा गया है उसने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं ड्रग्स लिया हुआ था, मैं शराब पिया हुआ था। इसके बारे में हमने राज्यपाल महोदय को कहा है कि इसको आपको संज्ञान में लेकर
ऐसी घटनाओं में जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले, जिससे कि बाकी लोग ऐसी घटना करने से डरें। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वसूली हो, चाहे घूसखोरी हो, चाहे अवैध प्लाटिंग हो, चाहे नशे की तस्करी हो, आम आदमी के ऊपर महंगाई इधर उधर की जो वो बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रभाव जो छत्तीसगढ़ के आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है वो वसूली का पड़ रहा है। जितने गलत काम है उससे सरकार पैसा वसूलती है, नीचे तक पैसा वसूलती है, और इसलिए ये सारे अपराध हो रहे हैं और किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इससे कम में कोई बात बनेगी नहीं। जनमत खो चुकी है यह सरकार, और कुछ दिनों में यदि यह सरकार ऐसी चलती रही तो यहां भी जनता लंका जैसे इनको देश छोड़ने में बाध्य करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता कि आप यहां से निकलिए। कोरबा के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि गौठान में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई है और योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देना है, लेकिन गरीबों को अनाज देने में भी पारदर्शिता नहीं दिखाई दी है। राज्य सरकार की निष्क्रियता की वजह से छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया है। सुनिए जरा। गरीब कल्याण में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का है। डीएम और सेक्रेटरी के सामने महिलाओं ने कहा कि हमें अनाज नहीं मिला। एक परिवार में मुझे मिलना चाहिए था, 4 थे 20 किलो, 5 किलो ही मिला, जिसे 30 किलो मिलना है। यानी गरीबों को जो ऊपर से इनके द्वारा दे जाना था डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसमें पारदर्शिता नहीं हुई, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी। पीएम आवास गरीबों का हक ये सरकार मारने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख घर ये नहीं ले पाए, मैचिंग ग्रांट नहीं दे। जांजगीर चांपा में कलेक्टर ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। जयजयपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 16 शिक्षकों में से 7 शिक्षक स्कूल से गायब थे। इसके बाद कलेक्टर ने हेडमास्टर को कड़ी फटकार लगाई और सभी को सस्पेंड करने की बात कही। कलेक्टर ने गायब शिक्षकों का वेतन काटने और विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए। वहीं एक शिक्षक के लेट से पहुंचने पर कलेक्टर ने उसे भी कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर के औचक निरीक्षण से स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए तस्वीरें। नहीं होगी, मैं निकाल चुका हूँ 2 बार आदेश। अब आपके टोटल टीचर में से 1 2 3 4 5 6 7 आदमी अनुपस्थित हैं। कितने? 2 ईयर में 16 में 8, 16 में 9। रोज यही इसी टाइम पे आता है। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं सर, आज थोड़ा सा लेट हुआ। थोड़ा सा लेट हुआ, 1 घंटा हो गया। रोज समय में आ जाते हैं सर, आज लेट दिन पकड़ेंगे उस दिन चोर, और बाकी लोग सबको सस्पेंड करके नौकरी से निकालूंगा मैं। तुमको देखना चाहिए ना तो कितने लोग नहीं आए। तुम क्या हो? कितने बजे आना चाहिए स्कूल? स्कूल कितने बजे से रहता है? 9:10 से। और तुम कितने बजे आ रहे हो? 10:30। क्या टाइम हुआ है अभी? 11:15 हो गया है। होगा तनख्वाह मिलती सरकार से? और कितने टीचर नहीं आए? चोरे कौन है? ये आपके 24, ये करीब फिजिक्स टीचर। अरे आया है कि नहीं आया? नहीं आया सर। तुम दिखाओ। आज क्यों 24 एब्सेंट? आज 14 तारीख है। 14 है सर। बेहरा कौन है? ये भी टीचर। झलरिया कौन है? ये भी टीचर। एब्सेंट 1 2 3। और फिर है कौन है? मेरे भी लेक्चरर है। मनमाने चल रहा है यहाँ तो। सबको सस्पेंड करूंगा मैं अभी, जांच। समझ गए? ये दोनों में भी कर लेंगे। तुम प्रिंसिपल हो, तुमको देखना चाहिए ना। आप क्या मैं 2 दिन हो गया आदेश निकाल चुका हूँ। अरे तो प्रेयर में प्रेयर में आ गए।
से यूनिवर्सिटी हुई थी, ये उसमें पड़ेगा। माने सब चल रहे हैं हिसाब किताब। पढ़ाते क्यों यार बच्चों को, है? अरे ये पढ़ाई होता है, 6 टीचर गायब है, तुम कहाँ से आना जाना करते हो जी? बस रोज का धंधा यही होगा, नौकरी ले लूंगा मैं तुम्हारी, क्या करूंगा मैं? तो सभी जिलों में अगर ऐसे ही कलेक्टर एक्टिव हो जाएं और ऐसे ही स्कूलों का औचक निरीक्षण शुरू हो जाए तो व्यवस्था पटरी पर आने में देर नहीं लगेगी। धमतरी में 2 राइस मिलों पर प्रशासन की छापेमारी हुई है। प्रशासन की टीम ने दोनों राइस मिलों से 49 मीट्रिक टन धान जब्त किया है। आमदी और सहरा डबरी मिलों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई से राइस मिलर्स में हड़कंप मच गया। दोनों मिलर्स पर कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। और बात खुशखबरी की। दरअसल सरगुजा वासियों का सालों का इंतजार आज खत्म हो गया। जिले के निवासियों की अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग आज पूरी हुई। आज से अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ हो चुका है। कई सालों से अंबिकापुर से सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग थी। अब अंबिकापुर को ट्रेन मिल चुकी है। ये साप्ताहिक ट्रेन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। अंबिकापुर स्टेशन पर सरगुजा सांसद और केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनता को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सावन के प्रथम दिन में माँ महामाया की कृपा से, माँ कुदरगढ़ी दाई की कृपा से आज वर्षों का सपना साकार हुआ। बहुत संशय था लोगों के मन में, लेकिन आज उस सपने को लोगों ने फलीभूत होते हुए देखा। हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी आप सब ने देखा, बहुत प्रसन्न थे इस रेल को हरी झंडी दिखाते हुए। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग में आज एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है। जो सरगुजा संभाग के लिए एक सौगात है वो है अंबिकापुर से दिल्ली तक के लिए एक्सप्रेस ट्रेन, जो साप्ताहिक ट्रेन शुरू हो रही है। ये वो ट्रेन है जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव वीसी के माध्यम से कर चुके हैं, और जो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह वो इस ट्रेन की शुभारंभ अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में कर रही है। और जो सरगुजा संभाग के लिए देश आजादी बाद पहली बार इतनी बड़ी सौगात पूरे सरगुजा संभाग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18। इधर केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिनों के कोरबा दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वर्चुअली राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसके बाद कोरबा में गिरिराज सिंह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने बैठे, जिसमें कलेक्टर, एसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इधर छत्तीसगढ़ में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध दूध गंगा के दही में कागज मिला है। बालोद में एक महिला ने दूध गंगा से दही खरीदा था, जिसमें मलाई की जगह बड़ी मात्रा में कागज मिला है। मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने संबंधित विभाग को जांच के आदेश दिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने जानबूझकर दही में कागज मिलाना पाए जाने पर कार्रवाई की भी बात कही। संडे के दिन दूध गंगा से दही लाई और उस दही को 2 दिन बाद मैं बोले डिब्बा में खाली कर देती हूँ करके खाली करी। उससे वो उसमें कागज़ निकला बहुत सारा सफ़ेद वाला, जो मिठाई में लगाते हैं नीचे, वो बहुत सा कागज़ निकला। दही से ज़्यादा तो कागज़ ही निकला। अगर ये आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है तो अभी तो शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित को निर्देशित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और अगर जानबूझकर कोई गलती हुई है तो जो भी नियमानुसार। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बीजापुर में बारिश दर्ज की गई है। यहां करीब 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज कर ली गई, जो कि 2.5 गुना के करीब है। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में 70.6 मिलीमीटर, जांजगीर के शिवरी नारायण में 81.3 मिलीमीटर, मुंगेली पथरिया में 89 मिलीमीटर, रायगढ़ के सारंगढ़ में 85.3 मिलीमीटर और बलौदाबाजार में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। रायपुर, कवर्धा, सुकमा, मुंगेली और बालोद में भी बारिश का दौर जारी है।
और सुकमा में गोदावरी नदी के उफान पर रहने की वजह से शबरी नदी पर भी असर हुआ है और गोदावरी का पानी शबरी नदी में अब आता जा रहा है। शबरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कोंटा सुकमा का जो क्षेत्र है यह टापू में तब्दील हो चुका है। कोंटा का पिछले 3 दिनों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संपर्क टूटा हुआ है। अब नेशनल हाईवे 30 पर फंदीगुड़ा के पास नदी का पानी आ चुका है। गादीरास के मलगेर नदी पर बने पुल पर भी पानी चढ़ गया है। पुल पर पानी चढ़ने की वजह से आने जाने में खासी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। पुल के पास सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। शबरी नदी का जलस्तर बढ़ने पर अब तक 6 वार्डों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लगातार गोदावरी के बैक वाटर से शबरी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके बाद राजधानी की खारून नदी उफान पर है। भले ही राजधानी रायपुर में 1 दिन पहले बारिश हुई, लेकिन धमतरी और अन्य जिलों में बारिश होने से गंगरेल का जलस्तर बढ़ गया और डैम से पानी छोड़ने के बाद रायपुर की खारून नदी इस वक्त उफान पर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। बलौदाबाजार जिले में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई जगहों पर पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है। अमेठी घाट पर महानदी उफान पर है, जिसकी वजह से 25 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। जिन गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, उन्हें जलस्तर बढ़ने से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। इधर रिमझिम फुहारों के बीच सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन के पहले दिन रायपुर के शिवालयों में हर हर महादेव जय शिव ओमकारा की गूंज सुनाई दी। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में आना जाना शुरू हो गया। शिव मंदिरों के साथ ही अन्य मंदिरों पर भी भक्तों का तांता दिखाई दिया। महादेव का विशेष श्रृंगार इस मौके पर किया गया। छत्तीसगढ़ के उन शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को उस वक्त राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान किया। देखिए खास रिपोर्ट। 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसका प्रकाशन राजपत्र में 11 मई 2022 को किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई। साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जा रही है। भविष्य में पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी अधिकारी नाराज थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शासकीय कर्मियों की उस तकलीफ को समझा। पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि रिटायर मृत हुए कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार की इस सकारात्मक सोच को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं, हिंदुस्तान में कोरोना काल में कर्मचारियों का वेतन की कटौती की गई थी। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां उनकी वेतन की कटौती नहीं की गई। पूरे देश में पेंशन के बारे में पुरानी पेंशन की मांग जा रही है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हमारे छत्तीसगढ़ पहला सरकार है जो कर्मचारियों के पेंशन का पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साल 2018 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन के साथ कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना भी शामिल है। और शायद यही वजह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मेरा प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सफर जारी है। नमस्कार।